फल अमिट है। जब भगवान राम और सीता के लिए यह बात कही जाती है कि निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, तो हम लोग किस खेत की मूली। इतना ही नहीं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सुग्रीव से मैत्री हुई, तो भगवान राम ने पूछा कि कहो मित्र, तुमको क्या कष्ट है? जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, इन्हीं बिलोकत पातक भारी। तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारा सुख मेरा सुख है। सुग्रीव ने कहा, मैं क्या अपना दुखड़ा बतलाऊं? हमारे जो भाई साहब हैं, हमारा राज्यपाट धन दौलत सब तो ले ही लिया है, हमारी पत्नी तक को ले लिया है, और दिन रात उसी की चिंता बनी हुई रहती है, कब आकर के वो मार डालेगा हमको, कोई ठिकाना नहीं। इस पहाड़ पर वह नहीं आ सकता मुनि के श्राप के कारण, इसलिए इस पहाड़ पर किसी तरह जीवन यापन कर रहा हूं। भगवान राम ने कहा, सुन सुग्रीव मैं मारी हम, बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागतो गयन उबरहि प्राण। कि सुग्रीव तुम शांत रहो, सखा सोच त्यागब बल मेरे, सब विधि घटब काज में तोरे। जाओ तुम उससे युद्ध करो। सुग्रीव जाकर युद्ध करता है, लेकिन बाली इतना बलशाली था कि जिसने रावण को भी 6 महीने तक रख लिया था अपनी कांख में। जिस रावण के साथ युद्ध करने में भगवान राम का पसीना छूट गया था, उस रावण को 6 महीने रखा था बाली। कितना बलशाली था। बाली ने जो तप किया था, वरदान में उसने लिया था कि जो मेरे सामने युद्ध करने के लिए आवेगा, उसका सारा बल मुझ में आ जाएगा। अगर भगवान श्री राम भी सामने सामने युद्ध करते तो भगवान राम का बल बाली में आ जाता, और बाली तो तप के कारण वो बली था ही, तो भगवान का जब बल आ जाता बाली में तो और बलशाली बन जाता, भगवान फीके पड़ जाते। इसलिए बिटप ओट देखें रघुराई, आमने सामने युद्ध नहीं करके भगवान युद्ध एक वृक्ष की आड़ लेकर के तीर मारते हैं। वह तीर बाली के शरीर में लगता है और वह धराशायी हो जाता है। भगवान राम जाते हैं बाली के पास, क्या कहता है? धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोह व्याध की नाई। कि हे राम, आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, लेकिन आपने जो मेरे साथ व्यवहार किया है, यह साधु का व्यवहार नहीं, यह तो व्याध का व्यवहार है, जो छिप करके वो शिकार खेलता है। परिणाम क्या हुआ? वही भगवान राम द्वापर युग में कृष्ण हुए हैं, और वही बाली द्वापर युग में वो शिकारी हुआ। भगवान कृष्ण के सामने ही यदुवंश का नाश हो गया। भगवान कृष्ण जंगल में ही पैर पर पैर रख कर कैसे लेटे हुए थे। उस व्याधा ने दूर से ही देखा, भगवान का पैर का तलवा लाल लाल हो रहा था। उस लाल तलवे को देख करके उसने समझा कि कोई हिरण है, थका मादा आया हुआ है, जीभ निकाल रहा है। वहीं से वह सरसंधान करता है। वह तीर भगवान के तलवे में लगता है
और उसी तीर से भगवान का शरीर भी छूटता है। त्रेता युग में भगवान राम ने जो किया था व्याध का काम, द्वापर युग में भगवान राम उसका बदला देते हैं कि लो, किस युग का किस युग में कर्म का फल साथ देता है और निकलता है और भोगना पड़ता है। जब भगवान के लिए यह बात है तो हम लोगों की बात क्या हो सकती है? इसलिए संत मत बतलाता है कि ध्यान योग करो। ध्यान योग करने से पाप पुण्य दोनों के मंडल से ऊपर उठ जाओगे। जो कुछ करते हैं हम, अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उसका प्रेरक मन है। जिसका मन वश में हो जाएगा उससे अपकर्म नहीं होगा, सत्कर्म होगा। यह अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 92वां वार्षिक अधिवेशन क्या कहता है? 92, 9 के आगे में 2 है, अर्थात 9 और 2 11। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इसका राजा मन है 11वां। उस मन को वश में करो, तुम्हारा कल्याण होगा। यह मन कैसे वश में होगा, किस तरह से होगा, तो उस पर फिर आप लोग आगे के प्रवचन में सुनेंगे। इतना कहकर के मैं